इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों से लेआउट बनाने के हवाले से जो एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। इसका ताल्लुक डिज़ाइन के एक ऐसे प्रिंसिपल से है जो ऑलरेडी मैं आपको बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। ये टेक्निक है बैलेंस आउट योर एलिमेंट्स। यानी कि हम बेसिकली अपने डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को बैलेंस आउट करके अपनी लेआउट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अच्छा, बैलेंस के हवाले से मैं आप लोगों से वैसे तो पहले भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा-सा इसको दोहरा देता हूँ। अ, देखें, बैलेंस के हवाले से हमने देखा था कि 2 किस्म की टाइप्स होती हैं बैलेंस की। एक होती है सिमेट्रिकल बैलेंस और एक होता है एसिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस के हवाले से अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये ह्यूमन एनाटॉमी या ह्यूमन बॉडी के हवाले से अगर हम गौर करें तो हमें पता ये चलता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल होती है। यानी अगर ह्यूमन बॉडी को सेंटर से हम कट करके देखें तो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे हमें बिल्कुल एक जितनी जो है वो फ़ील होगी और बिल्कुल इक्वल नज़र आएगी। इसी तरह से ऊपर और नीचे से भी अगर हम कट करके देखें तो भी हमें यही पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि हर तरफ से बराबर है। किसी भी साइड से अगर इसको सेंटर में से जो है वो देखा जाए तो हमें पता चलता है कि इस साइड का सेंटर और इस साइड और ये एक साइड और दूसरी साइड, दोनों जो साइडें हैं वो बिल्कुल बराबर हैं और एक जैसी हैं। तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल बैलेंस। अच्छा, एसिमेट्रिकल बैलेंस जो है ये थोड़ा-सा समझना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको भी मैं आपको ज़रा दोबारा बता देता हूँ। देखें, बेसिकली सिमेट्रिकल बैलेंस जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, उसमें हमें तमाम साइड्स बिल्कुल आसानी के साथ इक्वल नज़र आती हैं। एसिमेट्रिकल बैलेंस के अंदर ऐसा नहीं है। एसिमेट्रिकल बैलेंस में क्या होता है कि साइडें होती तो बैलेंस नहीं है, लेकिन देखने से बज़ाहिर हमें दोनों जो साइड्स हैं किसी भी विजुअल एलिमेंट की, वो एक जैसी नहीं लगती। ये पत्ते की एक मिसाल लें, एक लीफ का विजुअल है आपके सामने। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दिया है। वो जो उस तरफ जो पत्ते का इमेज है वो सिमेट्रिकली बैलेंस्ड है, यानी कि उसमें बआसानी आप देख सकते हैं कि पत्ते की इस तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट पे आपको बिल्कुल एक जैसा विजुअल देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड की रिफ्लेक्शन या उसका अक्स हो और वाइस वर्सा, यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड का अक्स हो। लेकिन ये जो एसिमेट्रिकली बैलेंस्ड लीफ है, ये जो दूसरा लीफ आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पत्ता जो है वो एक तरफ से थोड़ा सा कर्व में है, यानी कि एक तरफ थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ है। इसकी वजह से बज़ाहिर तो हमें ये फील हो रहा है कि यार ये दोनों साइड जो है वो बैलेंस नहीं है या एक जैसी इक्वल नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम विजुअल वेट के हवाले से इस वाले पत्ते को भी देखें तो ये भी विजुअली काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। कुछ और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और अब ये एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा लेआउट के हवाले से। लेआउट के हवाले से हम एक सिमेट्रिकली बैलेंस्ड डिज़ाइन देखते हैं। जेनिफर विक एक डिज़ाइनर हैं, उनका ये एक डिज़ाइन है और ये बेसिकली एक इनविटेशन कार्ड है और वेडिंग इनविटेशन कार्ड है। और इसके अंदर अगर आप गौर करें तो टेक्स्ट को और ग्राफिकल एलिमेंट्स को कुछ इतने खूबसूरत तरीके से अरेंज किया गया है और इतने खूबसूरत तरीके से बैलेंस किया गया है कि अगर आप सेंटर से इसको जो है वो कट करके देखें तो इस तरफ और इस तरफ एक जितना टेक्स्ट है और सब कुछ एक जैसा है। यानी जो आपको राइट साइड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं वैसी ही चीज़ें आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पे सेंटर में नाम लिखा हुआ है ब्राइड और ग्रूम का, और बिल्कुल उनके बीच में एंड जो है उसको ब्लैक कलर के एक सर्कल में लिखा हुआ है। एंड के इस तरफ जो नाम है वो भी उतना ही जगह घेर रहा है जितना कि एंड के इस तरफ जो नाम है वो जितनी जगह घेर रहा है। और ओवरऑल क्योंकि ये सर्कुलर शेप का डिज़ाइन है तो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है सिमेट्रिकल बैलेंस की। और आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकली अगर आप बैलेंस क्रिएट करें और सिमेट्रिकली बैलेंस आउट करें अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स को, अपने डिज़ाइन के अंदर मौजूद डिफरेंट चीज़ों को, तो आपका जो डिज़ाइन है वो कितना खूबसूरत बन सकता है और आपकी लेआउट कितनी इंटरेस्टिंग बन सकती है। अच्छा, इसी तरह से
एसिमेट्रिकल बैलेंस के हवाले से भी एक एग्जांपल देखते हैं लेआउट की। ये एक इमेज है, एक डिज़ाइन है, और मंची पोटैटोज़ के नाम से ये एक ब्लॉग है जिससे ये इमेज लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे इस पोस्टर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे कहानी थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। यहाँ पे आपको तमाम साइड्स देखने से एकदम बराबर नहीं फ़ील हो रही, इक्वल नहीं फ़ील हो रही। लेकिन एक्चुअली ये डिज़ाइन जो है ओवरऑल बैलेंस्ड है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा कैसे है। आप देखें, गौर करें, इसके अंदर 3 सर्कल्स हैं जो कि आपको 2 सर्कल्स अपर पोर्शन में नज़र आ रहे हैं। एक सर्कल के अंदर को थोड़ा-सा इमेज दिया गया है और एक सर्कल जो है वो ऑरेंज से कलर का है। उसके बाद एक सेंटर में बड़ा-सा सर्कल है और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा, जो तीनों सर्कल्स हैं, ये अगर हम मान लें कि ये इस डिज़ाइन का एक पोर्शन है, उसके अलावा नीचे जो लोअर पोर्शन में इस लेआउट के जो टेक्स्ट लिखा गया है, कुछ तो टेक्स्ट जो है वो हमारे बड़े वाले सेंट्रल में जो एक सर्कल है उसके अंदर आ रहा है, जो हेडिंग है उसके अंदर आ रही है, और उसके नीचे बॉडी टेक्स्ट आ रहा है। और उसके अलावा नीचे लेफ्ट बॉटम में आपको नज़र आ रहा है एक और छोटा सा सर्कल है जो कि कट आउट के अंदर है और उसके अंदर कुछ टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है। तो अब अगर मान लिया जाए कि जो 3 सर्कल्स हैं ये एक हिस्सा है इस डिज़ाइन का, और बाकी का टेक्स्ट और ये जो एक छोटा टेक्सचर वाला सर्कल है ये दूसरा हिस्सा है, तो देखने से बज़ाहिर तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे को इक्वल करते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो क्योंकि नीचे जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का अपना एक वेट है, अपना एक विजुअल वेट है, उसका एक अपना वज़न है, और उसके अलावा जो नीचे एक जो टेक्सचर्ड सर्कल है उसका भी एक अपना वज़न है। तो ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये ऊपर वाले उन सर्कल्स को एक्चुअली इस डिज़ाइन के अंदर बैलेंस आउट कर रहे हैं, और एक्चुअली लेआउट के अंदर यही होता है एसिमेट्रिकल बैलेंस। आप लोगों ने देखा कि एसिमेट्रिकली भी और सिमेट्रिकली भी दोनों तरीकों से बैलेंस की जो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उन दोनों को फॉलो करते हुए हम अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स की मदद से जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम अपने डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स को जो है वो उनकी इंपॉर्टेंस को भी मज़ीद वाज़े कर सकते हैं, जैसा कि हम पिछली जो टेक्निक्स थी उनमें भी हमने ये चीज़ जो है वो देखी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जैसे कि ये अभी एग्ज़ाम्पल्स हमने देखी, इनसे हमें मज़ीद जो चीज़ वाज़े हुई है वो ये है कि जिस तरह से एक फ्लैट चीज़ है, एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है या एक शेप है, उसका विजुअल वेट कुछ और है, और उसी शेप के अंदर अगर कोई टेक्सचर ऐड कर दिया जाए तो उसका जो विजुअल वेट है टेक्सचर वाली शेप का, उसी सेम शेप का, वो बढ़ जाएगा। विजुअली आपको टेक्सचर वाली जो शेप है वो देखने से विजुअली हैवी फील होगी और उसका आपको वजन देखने में ज़्यादा लगेगा। तो दिस इज़ बेसिकली विजुअल वेट, जिसके हवाले से पहले भी जब बैलेंस का प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ पे भी मैंने इस हवाले से डिस्कशन की थी, और यहाँ पे लेआउट के हवाले से बैलेंस आप लोगों को बताते हुए दोबारा मैंने इसको आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। इसके अलावा हमने एक इमेज में ये भी देखा है इस लेसन में कि टेक्स्ट जो है वो भी बाज़-औक़ात इमेज को या ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस आउट कर रहा होता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि इमेज को इमेज ही बैलेंस करेगा, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स ही बैलेंस करेंगी, नहीं। किसी ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट भी जो है वो बैलेंस आउट कर सकता है, किसी पिक्चर को टेक्स्ट जो है वो भी बैलेंस आउट कर सकता है। तो इस तरह बेसिकली हम विजुअल वेट को मैनेज करके और सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल बैलेंस क्रिएट करके अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स के थ्रू बहुत खूबसूरत लेआउट्स बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्नीक आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इस पे रिसर्च करनी है, इसको अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठा लें और इसको इस्तेमाल करें अपनी लेआउट्स बनाते हुए, जिससे आपकी लेआउट्स बहुत इम्प्रूव हो जाएँगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में आप लोगों से लेआउट के हवाले से कोई और मज़ेदार टेक्नीक जो है वो शेयर करूँगा।